कराची के गुल प्लाजा की एक दुकान से मजीद 25 लाशें बरामद। सानेह में जाँ बहक अफराद की तादाद 56 हो गई। डीसी साउथ के मुताबिक बाकियात मेज़बाइन फ्लोर से मिली हैं। कोई भी लाश मुकम्मल नहीं, टुकड़े मिल रहे हैं। शनाख्त डीएनए टेस्ट के बाद होगी। लाशें मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन मजीद तेज। मुतादिद लाशें अब भी नाकाबिल शनाख्त। 50 फैमिलीज के डीएनए सैंपल हासिल कर लिए गए। इमारत का दूसरा और तीसरा फ्लोर क्लियर। लापता 85 अफराद की नई फहरिस्त डिप्टी कमिश्नर साउथ ऑफिस में आवेजा। वजीर आला सिंध ने कहा कि इंसानी जान का कोई नेमुल बदल नहीं, लवाहिकीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान ने गजा में पायदार अमन के लिए बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत कबूल कर ली। दफ्तर खारजा की तस्दीक। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदाद के तहत गजा अमन मनसूबे की हिमायत का ऐलान किया। बोर्ड ऑफ पीस का मकसद गजा में मुस्तकिल जंग बंदी के लिए अमली इक़दाम करना है। पाकिस्तान का फ़लस्तीनी अवाम के लिए इंसानी इमदाद में इजाफे की जरूरत पर भी जोर। आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम और हक़ खुद इरादियत की भरपूर हिमायत का इरादा। तुर्किया आलमी बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर रजामंद। तुर्क वजीर खारजा हुक्कान फैदान डेवोस में बोर्ड ऑफ पीस इजलास में तुर्किया की नुमाइंदगी करेंगे। इसराइल, अमारात, बहरीन और मराकश भी गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत कबूल कर चुके। Macro economic indicators are pretty reassuring, moving speedily in the field of crypto, AI, IT, and our IT exports have shown remarkable progress in the last few years. क्रिप्टो, एआई और आईटी के शोबे में भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मुश्किल हालात से बाहर आ चुके हैं। पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। अब बरामदात के मैदान में भी कामयाबी समेटनी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का स्विट्जरलैंड में पाकिस्तानी पवेलियन में तकरीब से खिताब। कहा, रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए निज़ाम में इस्लाहात ला रहे हैं। कानकनी और मादनियात के मैदान में कामयाबी से दाखिल हो चुके। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इक़दाम कर रहे हैं। अमेरिका पूरी दुनिया का माशी इंजन है। मुझे यूरोप से प्यार है, मगर वो सीधे रास्ते पर नहीं चल रहा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का डेवोस में आलमी इक्तिसादी फोरम से खिताब। कहा, यूरोप में कुछ जगहें अब काबिल शनाख्त नहीं रही। अवामी हिजरत ने यूरोप को नुकसान पहुंचाया। मेरी सदारत में अमेरिकी मईशत तरक्की कर रही है। हम वेनेजुएला की मदद कर रहे हैं। अब वो बहुत शानदार जा रहा है। हर बड़ी ऑयल कंपनी अमेरिका के साथ वहां जा रही है। ट्रंप का यूरोपीय ममालिक को इस्लाहात पर तवज्जो देने का मशवरा। बोले, बाएं बाजू वालों की वजह से यूरोपीय तवानाई तबाहकुन सतह पर पहुंच चुकी है। बांग्लादेश की भारत ना जाने की दरख्वास्त मुस्तरद। T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल में किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जाएगी। बांग्लादेशी टीम आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत जाएगी। आईसीसी बोर्ड मीटिंग का एलामिया जारी। कहा, बांग्लादेशी खिलाड़ियों को भारत में किसी खतरे का सामना नहीं होगा। सानेहा गुल प्लाजा में जाँ बहक शहरोज इकबाल की मैयत घर पहुंचा दी गई। शहरोज की प्लाजा में क्रॉकरी की दुकान थी। 5 साल पहले शादी हुई। 4 साला बेटा है। शहरोज इकबाल की दुकान का कारीगर छलांग लगाकर जख्मी हुआ। मुताबिद कोशिशों के बावजूद भी शहरोज बाहर ना निकल सका। मोहम्मद रिजवान, मरियम, काशिफ, मिसबा, आमिर, फराज, फारूक, फुरकान, मोहम्मद अली और तनवीर नामी अफराद की मैयतें भी शनाख्त के बाद लवाहिकीन के हवाले। मौजूदा हालात हैं, जो बिल्डिंग्स की आप कंडीशन आप सब देखते ही हैं, उसके लिए बड़े दूररस किस्म के इक़दाम करने की ज़रूरत है और बड़ी लॉन्ग टर्म इसमें अप्रोच रखनी पड़ेगी। बड़ा एक सब्र आज़मा प्रोसेस है, इसमें हम सबको उसमें शामिल होना पड़ेगा। गुल प्लाजा वाक़े की तफ्तीश इंतहाई पेचीदा है। मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। साने की जिम्मेदारी किसी एक इदारे पर नहीं डाली जा सकती।
कमिश्नर कराची हसन नकवी की एडिशनल IG के हमरा मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारे डेटा के मुताबिक 86 अफराद लापता हैं और कुछ लाशें मिली हैं। कराची के गुल प्लाजा में आतिशजदगी के बाद SBCA हुक्काम ने रिम्पा प्लाजा को गैर महफूज करार दे दिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने रिम्पा प्लाजा इंतजामिया, दुकान मालिकान को नोटिस जारी कर दिए। गुल प्लाजा के मलबे से रिम्पा प्लाजा के सुतून शदीद मुतासिर, खतरनाक हिस्से के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। SBCA हुक्काम का कहना है कि गैर महफूज हिस्से की फौरी मरम्मत कराई जाए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब के हर जिले में टेली मेडिसिन प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। झंग में अमराज़ दिल के इलाज के लिए जदीद केस लैब की इफ्तिताही तकरीर से खिताब में कहा, दिली ख्वाहिश है कि हर जिले में दिल के अमराज का अस्पताल हो। एमरजेंसी में दिल के मरीजों को दूसरी जगह मुंतकिल करना मुश्किल होता है। वज़ीर-ए-आला ने कंट्रोल रूम से केस लैब में जारी प्रोसीजर का मुशाहिदा किया। जदीद तरीन ऑपरेशन थिएटर का भी दौरा। NICVD में अमराज क़ल्ब के मुफ्त इलाज में रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला सिंध का ऐलान। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। हुक्काम की NICVD को मजमूई तौर पर 4.6 अरब रुपए खसारे पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला के अस्पताल के लिए 15.5 अरब रुपए की ग्रांट की मंजूरी। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के 18वीं तरमीम से मुतल्लिक बयान पर हुकूमत से वजाहत मांग ली। कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए नवीद कंवर ने कहा, ख्वाजा आसिफ ने साने गुल प्लाजा पर बात की और साथ 18वीं तरमीम ले आए। नून लीग के पार्लिमानी लीडर के बयान को हम हुकूमत का पॉलिसी बयान समझेंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ख्वाजा आसिफ के बयान को ज़ाती राय करार दे दिया। कहा, हमारी ज़ाती आरा होती हैं, इन्हीं ज़ाती राय के तौर पर लिया जाए। आपने हाथ मिलाने हैं तो दोनों मिलाओ। स्टिक इन कैरेट वाली पॉलिसी नहीं चलती। एक हाथ से मुक्का दूसरे हाथ मिलाना, ये नहीं चलता। जब भी मुल्क की बात आई हमने भरपूर हिमायत का ऐलान किया। मुखालिफिन के साथ कोई दुश्मनी नहीं, बेहतर है सुलह सफाई हो। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल नाके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI से मुलाकातें हमारा आईनी और कानूनी हक है। KP हुकूमत को ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिन पर इल्जामात लग जाएं। 8 फरवरी को अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। हमारा एहतजाज पुरअमन होगा। इलेक्शन एक्ट 2017 की 10 शिकों में तरमीम। इंतखाबात तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर। लफ्ज सुप्रीम कोर्ट को आईनी अदालत से तब्दील। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की मंजूरी के बगैर असासे डिक्लेयर नहीं किए जाएंगे। असासों की तफसीलात तहरीरी दरख्वास्त के बाद ली जा सकेगी। अरकान के असासे की मंजूरी के बगैर पब्लिश नहीं किए जाएंगे। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस और इल्तिवा के खिलाफ दरखास्त। विफाक और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी, जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने मरकजी मुस्लिम लीग की दरखास्त पर समाअत की। सदारती ऑर्डिनेंस कलअदम, इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन का हुक्म देने की इस्तदा। मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी से मुफ्ती मुनीब रहमान की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। अमन व इस्तेहकाम के लिए मुफ्ती मुनीब और दीगर उलमा कराम की खिदमात को खराज तहसीन। वफ्द को मसाइल हल करने की यकीन दहानी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला की सरबराही में कमेटी तश्कील। मसाइल के हल के लिए मुफ्ती मुनीब के लिए काबिल अमल सिफारिशात पेश करेगी। वज़ीर दाखिला का कहना है, मुफ्ती मुनीब सबको मुत्तहिद रखने का किरदार अदा करते हैं। USF और पाकिस्तान मोबाइल कम्युनिकेशन के दरमियान मुआहदों पर दस्तखत। 6 माह में USF के 20 अरब रुपए से जायद मंसूबों की मंजूरी।
देही इलाकों में इंटरनेट की रसाई बढ़ाई जा रही है। वजीर IT शिजा फातमा कहती हैं, सिंध बलूचिस्तान में USF के 5 नए मंसूबे भी शुरू किए जाएंगे। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी बढ़ाई जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर को 2 अजला में तकसीम करने की मंजूरी दे दी। बसंत के फौरी बाद इजलास तलब किया जाएगा। मकसद बढ़ते हुए इंतजामी दबाव को कम करना, आवाम को बेहतर सर्विस डिलीवरी फराहम करना है। अरे वाह, तब्दीली के सूबे में इतनी तरक्की हो रही है। अज़मा बुखारी ने KP में गटर के ढक्कन लगने से पहले और बाद की तस्वीर शेयर कर दी। कहती हैं, खामखा ये तासुर दिया जाता है कि वहां काम नहीं हो रहा। सिंताज मुआहदे पर गैर कानूनी इकदाम पर भारत की मुजरिमाना खामोशी। अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी नुमाइंदों की मुकर्ररा डेडलाइन खत्म हुए 34 दिन मुकम्मल। डेडलाइन गुजरने के 1 माह बाद भी नई दिल्ली की जानिब से कोई जवाब सामने नहीं आया। सोने और चांदी की कीमतों ने नई तारीख रकम कर दी। 24 कैरात फी तोला सोना 12,700 रुपए का बड़ा इजाफा। पहली बार 5,06,362 रुपए की तारीखी सतह को छू गया। 10 ग्राम सोना 10,888 रुपए से बढ़कर 4,34,123 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। 24 कैरात फी तोला 933 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में 24 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान के 25 अजला में बारिश और 9 में बर्फबारी की पेशगोई। कराची में भी कल वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। बारिशों से दरियाए काबुल, नदी नालों में पानी की सतह बढ़ने का खदशा। स्वात, चित्राल, दीर, बोनेर, शांगला समेत मुख्तलिफ अजला में फ्लैश फ्लडिंग का खतरा। वार्निंग जारी। इंतजामिया को नशीबी और हसास इलाकों में पेशगी इकदाम की हिदायत। ICC ने वनडे प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। न्यूजीलैंड के डैरल मिचेल वनडे क्रिकेट के नंबर 1 बैटर बन गए। डैरल मिचेल ने विराट कोहली से नंबर 1 पोजीशन छीन ली। विराट कोहली 1 दर्जा तनुज़ुली के बाद दूसरे नंबर पर चले गए। अफगानिस्तान के इब्राहिम जदरान 1 दर्जा तरक्की के बाद तीसरे नंबर पर आ गए। रोहित शर्मा 1 दर्जा तनुज़ुली के बाद चौथे नंबर पर बराजमान। और PSL 11 प्लेयर ऑप्शन से खबर लोकल खिलाड़ियों की नई मुमकिन कैटेगरी सामने आ गई। शादाब खान, इमाद वसीम और नसीम शाह प्लाटीनियम कैटेगरी में बरकरार। साहबजादा फरहान गोल्ड, सलमान अली आगा और मोहम्मद नवाज प्लाटीनियम में शामिल। आजम खान डायमंड से गोल्ड कैटेगरी में चले गए।